कहते हैं बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका हम लोग आज सेट देखेंगे, जिसमें 25 प्रश्न है और वो भी बिट्टू झा सर के द्वारा जो कि तैयार किया गया है। तो इसके चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो चलिए, इसमें 25 प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तोप का एक गोला 1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ छोड़ा जाता है। गोले को उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये गोला है, एक सरफेस है, इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से जो एंगल इसका बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल है। तो हम लोगों को निकालना है टाइम। तो टाइम को निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आवर्तकाल होता है, यानी टाइम पीरियड टी, इसका जो टाइम पीरियड होता है इसे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है यार 2u साइन थीटा बाई जी होता है। और इस तरह से जब हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल टी होता है, यानी जो टाइम होता है, वह टाइम ऑफ पीरियड के आधा होता है। इसलिए हम जब यहाँ पे टी के स्थान पर जब हम ये रखेंगे तो यहाँ पे 2t हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2u साइन थीटा बटा जी। तो यहाँ पे हम लोग 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगले स्टेज पे हम यहाँ पे देखते हैं कि t बराबर आ गया था हम लोग को यू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे हम लोग u का यहाँ पे 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसका हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ पे साइन है, तो साइन 30 का मान हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और बट्टे में हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 10। तो इसलिए हम काटेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 सेकेंड। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50 सेकेंड टाइम इसको लगेगा। आई होप कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर है, जो कि दूसरा प्रश्न है कि मेहंदी यानी हीना की झाड़ी को अत्यधिक झाड़ीदार बनाने के लिए उसकी शाखाओं के शीर्षों को काट दिया जाता है। ऐसा करने से किस पादप हार्मोन क्रियाविधि की में बदलाव आता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी ऑक्जिन, जो कि प्रकाश की ओर यह झुक जाता है जिधर इसको प्रकाश मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इसमें कथन दिया गया है उस पर विचार करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन तथा क्लोरीन की प्रकृति जो होती है अवकारक होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, इसकी जो प्रकृति होती है वह ऑक्सीकारक होती है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन तथा कार्बन की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है, जो कि ये भी गलत है। इसका हो जाएगा यह अवकारक स्थिति होती है। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह की होती है। यह जो हाइड्रोजन H2O2 ये जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जिसकी अभी प्रकृति होती है उभयधर्मी, इसलिए इसका यही स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा केवल 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 29 नंबर प्रश्न कि 70 kg द्रव्यमान का कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट की फर्श पर रखी एक कमानीदार तुल्ला पर खड़ा है। तुल्ला का पाठ्यांक क्या होगा जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो दे दिया गया है, तो यहाँ पे 70 kg यानी मास का दे दिया गया है और यहाँ पे त्वरण ए का मान यहाँ पे दे दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल होता है यानी जी का मान हम लोग 10 लेते हैं अपने तरफ से। और इस तरह जब हम इसका जो वेट निकालेंगे, तो वेट बराबर हम लोग को होता है वेट बराबर कि mg
m इंटू जी होता है, लेकिन g के स्थान पर हम लोग जो कि यह एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे g हो जाएगा। इस तरह जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा मास, और यहाँ पे a प्लस जी यानी ये जो 5 है और ये 10 है, तो 10 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 15 से जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 105 kg। तो इस तरह हम लोग का हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 105 kg इसका वेट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि नेट यूटिलिटी वह सिद्धांत है जिसके तहत क्या किया जाता है। तो जो नेट यूटिलिटी है इसके द्वारा हम इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को गंतव्य स्रोतों तथा सामग्री को ध्यान में रखे बिना निष्पक्ष भाव से सभी आंकड़ों को प्रेषण करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 31 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो जो कि यह बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, स्त्री नसबंदी में अंडाशय को काटकर शरीर से निकाल दिया जाता है, नहीं, शरीर से निकाला नहीं जाता है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे केवल एक यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 32 नंबर है कि अत्यधिक फोटोग्राफी उपकरणों में क्षण दीप्ति फ्लैश उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो अत्याधुनिक फोटोग्राफी है उसमें जो फ्लैश उत्पन्न करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्रिप्टन का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्रिप्टन तथा जेनॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न दिया गया है 33 नंबर, जो कि एक न्यूमेरिकल है कि यदि 40 ओम प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत शक्ति, तो शक्ति का यहाँ पे निकालना है, तो हमको पावर निकालना है, तो P बराबर होता है IV, P बराबर IV होता है, लेकिन V बराबर यहाँ पे एक होता है ओम के लॉ से V बराबर IR। तो इस तरह से हम लोग जब यहाँ पे V का मान यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो P बराबर हो जाएगा हम लोग को I²R। तो इस तरह जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है यह 40 ओम है और प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे 15 है, 1.5 एम्पियर है। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 1.5 का जो हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू 40, तो 15 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 15 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 225, 2.25 और गुने में 40। जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 40 दूनी 80 और यहाँ पे 2, इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी 90 वाट का ये ऊर्जा खपत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 34 नंबर, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। जो पृष्ठ तनाव होता है इसका क्या मात्रक है, तो पृष्ठ तनाव का यहाँ पे जो मात्रक है वह न्यूटन पर मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 35 नंबर है, इंसुलिन के आविष्कारक हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बैटिंग ने किया था। और यहाँ पे 36 नंबर, भारत के किस राज्य में गहीर माथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो भारत के किस राज्य में गहीर माथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है और यह ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, गहीर माथा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया 37 नंबर प्रश्न है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि सर हम्फ्री डेवी दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, उनके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो हम्फ्री डेवी के बारे में बताना है, तो यहाँ पे डेवी ने हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की, जो कि बिल्कुल सही है। डेवी के प्रसिद्ध खोज में था कि सेफ्टी लैम्प अर्थात कोयले के खानों में ले जाने वाले सुरक्षा प्रदीप, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पे डेवी ने अनेक तत्वों की खोज की जिसमें सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम प्रमुख है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है सिनेबार किसका खनिज है। तो जो सिनेबार है यह किसका है, तो यह मरकरी यानी पारा का है। 39 नंबर, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है। जो कुष्ठ रोग है, जो लेप्रोसी रोग है, यह किसके द्वारा होता है, तो यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा यह होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 40 नंबर प्रश्न कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जो भौतिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पे पानी का जमना है, जबकि कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही जमना, यह केमिकल रिएक्शन का उदाहरण यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 41 नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर होता है F बराबर R/2। इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 24/2 यानी कट किया जाएगा 12, तो इसी तरह इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 42 नंबर कि एक तत्व के कक्षा M में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी। तो यदि किसी कक्षा यानी KLM यानी तीसरी कक्षा में इसका जो है यह 1 है, तो इसका परमाणु संख्या यहाँ पे 281 यानी 11 होगा, तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 11। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 43 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बारूद के अवयव हैं, जो बारूद बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इसका हो जाएगा सोरा, गंधक और कोयला। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सोरा, गंधक और कोयला। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 44 नंबर, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो जो नील गाय है किस कुल से आती है, तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हिरण की प्रजातियों के कुल से यह नील गाय आती है। 45 नंबर है दूध क्या है, तो दूध एक पायस का उदाहरण होता है। दूध एक पायस का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 46 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वह 3.6 × 10⁶ जूल होता है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमत स्तर है। जो रात के समय में आवासीय क्षेत्रों में जो शोर होता है उसका स्तर कितना होता है, उसका जो कितना डेसिबल का वह आवाज़ करता है या ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 45 डेसिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि फंक ने निम्नलिखित में से किस का आविष्कार किया था। तो फंक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो पैडोलॉजी है इसमें हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी में हम लोग यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में मिश्र धातु नहीं है। कौन इसमें मिश्र धातु नहीं है, तो स्टील यहाँ पे मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज है, पीतल है, जबकि सिलिकॉन एक तत्व है। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।